नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगा। विराम। मुझे यह अर्ज करना है कि जो बिल आज आपके सामने है, इसके जरिए किराएदारों को सिवाय बाहर निकालने के कुछ मदद नहीं मिल सकती। विराम। हमारा पहला जो एक्ट था उसमें आपने देखा होगा, यह साफ लिखा गया था कि मकान मालिक किराएदारों से ज़्यादा किराया न वसूल कर सकें। किराएदारों को उसमें संरक्षण दिया गया था। विराम। लेकिन नए बिल के द्वारा इनको कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, बल्कि मकान मालिकों को ज़्यादा किराया वसूल करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। विराम। इसमें व्यापारिक मकानों को खाली कराने के लिए ज़्यादा तरफदारी दिखाई गई है। विराम। इसके कारण मकान मालिकों को अख्तियार मिल जाता है और वे किराएदार को कानूनी शिकंजे में आसानी से फंसा सकते हैं। विराम। कई कारोबार मौसमी होते हैं, कोई 6 महीने का ही होता है और केवल 3 महीने का ही होता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज का कारोबार है, या आइसक्रीम का कारोबार है, या सोडा वाटर का कारोबार है, और उस कारोबार पर निर्भर रहने वाले लोग अपनी 3 या 6 महीने की आमदनी से ही साल भर अपना काम चलाते हैं और रोटी खाते हैं। विराम। लेकिन अपने कारोबार के सिलसिले में अगर कोई आदमी 4 महीने अपनी दुकान बंद रखता है, तो आपके इस बिल के हिसाब से उसका निकाला हो जाना चाहिए। विराम। तो ऐसे लोग अपने कारोबार से चले जाएंगे। विराम। इसलिए किराएदारों में रिहायशी और गैर रिहायशी करके तकसीम हो सकता है, लेकिन वास्तव में उसका विभाजन नहीं हो सकता और न ही उन लोगों का कारोबार बदल सकता है। विराम। अगर ऐसा किया गया तो इससे लोगों की आमदनी पर असर पड़ेगा और नतीजे के तौर पर रोजगार भी नहीं बढ़ सकता। विराम। पहरा। आपने इसमें यह भी कहा है कि अगर किसी मकसद के लिए मकान किराए पर लिया गया है और किराएदार उस मकसद को बदलता है, तो उसका घर निकाला होना चाहिए। विराम। ऐसा होने के बाद किराएदार को अपना पैसा बदलने का अख्तियार नहीं रहेगा और किसी कारोबार में तरक्की नहीं हो सकेगी। और इसके साथ ही साथ किराएदार को व्यक्तिगत रूप से भी मकान मालिक को काफ़ी दखल मिल जाएगा। विराम। इसके अलावा आज लगभग 35,000 मुकदमे मकान मालिकों और किराएदारों के बीच चल रहे हैं। विराम। आपके इस बिल के पास होने से एक तूफान सा आ जाएगा और इतने ज़्यादा मुकदमे कोर्ट्स में पहुंच जाएंगे कि गवर्नमेंट उनको संभाल नहीं सकेगी। विराम। इस बिल में इतनी कमियां हैं
कि गवर्नमेंट उनको संभाल नहीं सकती। विराम पहले से ही इतने अधिकार मकान मालिकों को दिए गए हैं कि जब चाहे वे मकान खाली करवा सकते हैं। विराम यह बहुत कोई बड़ी अक्लमंदी की बात नहीं होगी कि हम किसी मकान को किराएदार से इसलिए खाली करवाएं कि मकान मालिक का हक ज़्यादा है और जिस किराएदार ने उस मकान में जन्म लिया, बड़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, उसका कोई लिहाज न हो। विराम मकान चाहे रिहायशी हो अथवा व्यापारिक, अधिकतर इसलिए खाली करवाया जाता है कि किराएदार उसका किराया कम दे रहा है और मकान मालिक पुराने किराएदार को उठाकर नए किराएदार को अधिक किराए पर मकान देना चाहता है। विराम अतः कानून में अगर इस बात की व्यवस्था हो कि समय समय पर अपने आप किराया बढ़ाया जा सके तो फिर मकान मालिक को बार बार किराएदार को मकान खाली करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको अपने मकान का किराया बढ़ा हुआ मिलेगा। विराम।